छिपी हुई शक्ति। यह कहानी एक छोटे से शहर के लड़के आर्यन की है, जो हमेशा से खुद को दूसरों से अलग महसूस करता था। वह कुछ खास था, लेकिन उसे इसका सही पता नहीं था। स्कूल में अच्छे अंक, खेल में अच्छा प्रदर्शन और बाकी सबके मुकाबले अलग तरह से सोचने की उसकी आदत उसे हर वक्त यह एहसास दिलाती थी कि उसके अंदर कोई खास बात जरूर है। लेकिन उसकी असली शक्ति तब सामने आई जब एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। एक रात जब भारी बारिश हो रही थी, आर्यन अपने स्कूल से घर लौट रहा था। तभी उसने आसमान में एक अजीब सी रोशनी देखी। वह समझ नहीं पाया कि यह क्या था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खींचाव महसूस हुआ, जैसे कुछ उसे उस रोशनी के पास जाने के लिए बुला रहा हो। वह उसी दिशा में बढ़ने लगा जहां से रोशनी आ रही थी, और कुछ ही देर में वह शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी इमारत तक पहुंच गया। यह इमारत पहले कभी किसी के लिए खास नहीं थी, लेकिन उस दिन वह आर्यन के लिए एक रहस्यमय जगह बन गई। अंदर जाते ही उसे चारों ओर नीली रोशनी दिखाई दी और कमरे के बीचों बीच एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था। आर्यन की नजरें उस क्रिस्टल पर स्थिर हो गईं। वह बिना किसी सोच विचार के क्रिस्टल को छूने के लिए बढ़ा, और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ पड़ी। आर्यन के शरीर में अचानक से ताकत आ गई। उसकी आंखें और तेज हो गईं और उसकी सोच भी काफी तेज हो गई। वह अब अपनी इच्छाओं से चीजों को हिला सकता था, लोगों के इरादों को जान सकता था और अजीब सी घटनाओं को पहले से महसूस कर सकता था। उसे यह समझ में आने लगा कि वह अब किसी आम लड़के से कहीं ज्यादा है। उसके अंदर एक गहरी शक्ति है जो उसे अपनी पूरी दुनिया बदलने की ताकत दे सकती है। लेकिन यह शक्ति इतनी सरल नहीं थी। आर्यन ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था। उसके जैसे और भी लोग थे जिनके पास खास शक्तियां थीं। जैसे जैसे वह अपनी शक्तियों को समझने लगा, उसे यह एहसास हुआ कि यह सब किसी बड़े और खतरनाक प्रयोग का हिस्सा है। यह शक्तियां सिर्फ उसे नहीं, बल्कि दुनिया के कुछ और लोगों को दी गई थीं। और यह शक्तियां न सिर्फ उसकी जिंदगी, बल्कि पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकती थीं। आर्यन ने जाना कि ये शक्तियां एक गहरे और पुराने प्रयोग का हिस्सा थीं, जिसे एक रहस्यमय संगठन ने किया था। यह संगठन, जिसे विज्ञान का हाथ कहा जाता था, दुनिया भर में ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था जिनके पास अलौकिक शक्तियां हों। उनका मकसद था इन शक्तियों का इस्तेमाल कर दुनिया को अपनी मर्जी से चलाना। आर्यन को अब यह समझ में आ गया कि उसे उन चुने हुए लोगों से मिलकर इस खतरे को रोकने के लिए कुछ करना होगा। लेकिन जैसे जैसे आर्यन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, वह यह भी महसूस करने लगा कि इस शक्ति का सही इस्तेमाल न करना पूरी दुनिया के लिए खतरे का कारण बन सकता है। कुछ लोग अपनी शक्तियों से अंधे हो चुके थे और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दुनिया को नष्ट करने की योजना बना रहे थे। आर्यन को अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना था, और इसके लिए उसे अपने जैसे और चुने हुए लोगों को ढूंढना था। आर्यन के सामने एक और बड़ा खतरा था। वह शख्स जिसने समय को मोड़ने की ताकत पाली थी। यह आदमी दुनिया को अपनी मर्जी से चलाना चाहता था, और वह जानता था कि उसकी शक्तियां किसी भी समय को अपने पक्ष में मोड़ सकती थीं। अब आर्यन को अपने और अपनी टीम के सभी लोगों के साथ मिलकर उस आदमी का सामना करना था जो समय को अपने हाथ में करने की कोशिश कर रहा था। आर्यन अब पूरी तरह से समझ चुका था कि उसकी शक्तियां सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी थी। उसकी हर एक चाल, हर एक निर्णय बहुत अहम था। वह अपनी टीम के साथ मिलकर उस आदमी के खिलाफ लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। यह लड़ाई सिर्फ उनकी ताकत से नहीं, बल्कि उनके सही फैसलों से भी जीती जानी थी। आर्यन और उसकी टीम ने मिलकर उस आदमी को हराया, और आखिरकार वह क्रिस्टल नष्ट कर दिया गया, जिससे आर्यन की शक्तियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। लेकिन इस सब के बाद भी एक सवाल आर्यन के दिमाग में गूंज रहा था। क्या उन्होंने उस रहस्य को पूरी तरह से जान लिया था? क्या उस क्रिस्टल से जुड़ी कुछ और बातें छिपी हुई थीं, जो वे अब तक नहीं समझ पाए थे? ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन आर्यन जानता था कि यह एक नई शुरुआत है, क्योंकि असली शक्ति सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि सही फैसलों और समझ में होती है।